अब देखो, अब है ये दो मेडिसिन का नाम रखा है। आंतों में क्या है कि क्या हो रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, प्रोटीन टूट कर अमोनिया बन रहा है। तो ऐसा करो कि आंत में ऐसा दवाई दो कि वो चीजें, वो रिएक्शन प्रोटीन को तोड़ने का काम हो ही नहीं। मतलब जब पेशेंट जब ऐसा बीमार होने लगे, ऐसा सिक हो जाए, जैसे लगे कि उसका ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है, मतलब अचानक पूरा तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे पेशेंट क्या होता है कि अलबल 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 बोलना, पहचानना नहीं, या कुछ भी बोलना, अपने होशो हवास में ना रहना, बोलेगा लेकिन पहचान नहीं रहेगा, किसी को गुस्सा कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कंफ्यूज है क्या करना है, ऐसे रहेगा। मतलब मेंटली थोड़ा लगेगा कि गड़बड़ चल रहा है। और वो गड़बड़ होते 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 ज्यादा अमोनिया बढ़ता जाएगा, ब्रेन ज्यादा खराब होता जाएगा। उससे पहले क्या करो कि अमोनिया बनने ही मत दो। अमोनिया कैसे नहीं बनने दिया जाएगा, तो वो पेट में जो आंतों में जो प्रोसेस हो रहा है ना, तो वहां जो हमारा खाना खाया प्रोटीन गया, और वहां प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोटीन को रहने ही मत दो, सबको निकाल दो फटाफट। फटाफट निकालने के लिए एक सिरप दिया जाता है, इसको नाम है ये। इसका काम क्या है कि पूरा कम से कम ऐसा किया जाता है कि 2-3 बार मिनिमम लैट्रिन पेशेंट को, मतलब लूज मोशन हो जाए कम से कम 2-3 बार, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। जो बैक्टीरिया वहां कर रहा था, वो बैक्टीरिया भी लैट्रिन के जरिए बाहर निकल जाए, इसके लिए ये दिया जाता है। समझ में आया, कि ताकि वहां अमोनिया बने ही नहीं है। दूसरा, वो जो बैक्टीरिया बना हुआ उसको मारने के लिए मार देते हैं उस बैक्टीरिया को। अभी हमें बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, हम तो, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण हमको अच्छा होने के बजाय खराब ही हो जा रहा है। बैक्टीरिया हमेशा है, बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे दूध से दही बनने का काम जो है, वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, पता है ना, लैक्टोबैसिलस जो होता है कुछ, तो उसके कारण ही हो रहा है। उसके अलावा जब आपको लूज मोशन होता है ना, लूज मोशन होता है, तो आप जो कुछ दवा खाते हो, तो उसमें भी देखोगे लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया हम पीते हैं, मतलब दवाई के फॉर्म में होता है। समझ में आया। उसके अलावा कुछ ईस्ट भी होता है, जैसे कि दवा पियोगे तो देखोगे उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऐसे 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 नाम होता है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे लिए अभी कर तो रहा है अच्छा काम, लेकिन लीवर खराब होने के कारण हमारा काम गड़बड़ हो जा रहा है। तो बैक्टीरिया को निकालो, साफ करो, वहां काम होने ही मत दो, लैक्टुलोज। अब बैक्टीरिया को मार दो, तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक होता है, ये काफी महंगा एंटीबायोटिक है, 550-600 का टेबलेट आता है, ऐसे शायद पत्ता आता है। और डुफल ये भी 250-300 का सिरप आता है, ये भी महंगा सिरप है। समझ में आ गया। जो भी देखेंगे लीवर वाले पेशेंट रहेंगे, उनको थोड़ा भी लीवर का ज्यादा दिक्कत हुआ, थोड़ा मतलब ज्यादा दिक्कत हुआ, तो ये सब देखेंगे, आपके डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे, मिनिमम ये तो रहेगा। और लीवर के लिए जो मैंने पहले बताया था दवा, कौन सा दवा बताया था ना, यूडी लिव 300 mg वाला, तो लीवर को थोड़ा मजबूती के लिए, या लीवर को प्यूरिफाई करने के लिए, टॉक्सिन को हटाने के लिए, या उसका सेल डेथ ना करे, मतलब लीवर मरे नहीं, उसको बचाने के लिए, वो दवाई के बारे में मैंने दिखाया था। तो ये सब चलेगा। और उसके अलावा वो जो दिखाया, अब देखो वो दवा के बारे में मैं दिखा दूं, वाला टैबलेट, ये टैबलेट के बारे में मैंने बताया था, ये टैबलेट चलेगा। और कौन सा, और वो या उसी का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, अलग अलग कंपनी के ये सब मेडिसिन है। लेकिन कॉम्पोजिशन देखेंगे, सॉल्ट बेसिकली या कॉम्पोजिशन सबका सेम है। समझ में आया। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ भी क्लियर। और अब उसके बाद ये भी मैंने प्रोटीन के बारे में बता दिया था कि एल्बुमिन क्या होता है, प्रोटीन का बाहर वाला जो अंडे के बाहर वाला जो हिस्सा जो है। अब यहाँ तो कुछ नहीं, जो मैक्सिमम चीज बताया हुआ है, थोड़ा आप डायग्राम के फॉर्म में रखा हुआ है। हमारे शरीर में जितना प्रोटीन है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है, और प्रोटीन का जो काम बताया था वो घूम फिर कर, कि दवा जो खा रहे हैं उसको पूरे बॉडी में कैरी करना, मतलब प्रोटीन कैरी करने का कैरी काम करता है सबको। चलो भाई हम ढो के ले चलेंगे जहां भी चलना है, कैल्शियम को, दवा को, ये बिलिरुबिन जिसको बताया था पहले, वो दवा के फॉर्म में कोई भी दवा खाते हो, ये दवा का नाम है, जानो ना जानो कोई बात नहीं। या हार्मोन जो है हमारे शरीर में, जो जो भी हार्मोन होता है, हार्मोन को पूरी जगह कैरी करने का काम, थायराइड का जो हार्मोन, थायराइड से निकला लेकिन पूरी जगह काम करना है, तो यहीं पर काम थोड़ी करना है, तो उसको पूरी जगह ले जाना भी, ये भी प्रोटीन का काम है। क्लियर है। और साथ में फैटी एसिड, हम खाना खाएं तो फैट भी इधर उधर सब जगह ले जाना है, उसको भी ले जाने का काम। लीवर देखो, लीवर फैट बनाता भी है, फैट को तोड़ता भी है, फैट को जमा भी करता है। और जब फैट जो बना, तो फैट को आगे पीछे जहां भी ले जाना है, तो वो कहाँ, केस के जरिए, प्रोटीन के जरिए ही। मतलब एल्बुमिन जो बताया, नाम बताया, प्रोटीन का ही काम है उसको सब जगह ले जाए, मतलब सबको कैरी करने का, कैल्शियम को भी कैरी करने का, हर जगह ले जाने का काम ही इसका है।
अब ये लिखा है, मैंने पहले बताया था कि खून के अंदर एक प्रेशर को मेंटेन करता है, उसका नाम लिखा था। और ऑनकोटिक प्रेशर कहीं नाम दिया है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि अंदर इतना प्रेशर मेंटेन रहे कि वो पकड़ के रखे, पानी को पकड़ के होल्ड करके रखे, पानी हमारे खून की नली से निकलकर सूजन के फॉर्म में न जमा हो जाए। समझ में आया? ठीक है। और जो एल्बुमिन खा रहे हैं ना, तो एल्बुमिन जो मतलब एक तरह से बेसिकली प्रोटीन का ही टाइप है, इसमें भी कई एमिनो एसिड रहेंगे, मतलब उसका यूनिट एमिनो एसिड छोटे 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 छोटे, तो उसे उसको तोड़कर फिर नया प्रोटीन भी बनता है, अलग टाइप का प्रोटीन, मतलब अलग टाइप का एमिनो एसिड बनेगा तो अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा। समझ में आया? ज्यादा एमिनो एसिड प्रोटीन में कंफ्यूज नहीं होना है, बस जानना है कि इस प्रोटीन के जरिए दूसरा प्रोटीन भी बनता है। ये लिख दिया? क्लियर? अब है, ये है थायराइड का रिपोर्ट दिखाया। नॉर्मली थायराइड का रिपोर्ट में देखते हो थायराइड में क्या क्या होता है। हर मैक्सिमम लोग आजकल, पता नहीं ऐसा क्यों है, 12 साल के बच्चे, 13 साल के, 14 साल के, उनको भी थायराइड निकल रहा है, वो भी थायराइड के पेशेंट हैं। और फीमेल तो सबसे ज्यादा, मेल से ज्यादा मैंने देखा है सोसाइटी में जो रेशियो चल रहा है ना, फीमेल को ज्यादा थायराइड है। और जहाँ जैसे 16 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची हो, पीरियड गड़बड़ आ रहा हो, टाइम से नहीं आ रहा हो, कभी ज्यादा खून आ रहा हो, कम कम खून आ रहा हो, तो उनका भी टेस्ट करो, थायराइड निकल जाता है। थायराइड, हाँ भाई, TSH बढ़ा हुआ है, मैक्सिमम ये वाला बढ़ा हुआ है। सोसाइटी में जो केस है TSH बढ़ा हुआ वाला बहुत ज्यादा है, जिसको बोलते हैं हाइपोथायराइड। और T3 T4 बढ़ा रहेगा या कोई एक बढ़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं हाइपर। तो लोग क्या बोलते हैं, एक सूखने वाला थायराइड, एक फूलने वाला थायराइड। तो TSH बढ़ा रहता है तो उसको बोलते हैं फूलने वाला थायराइड, और ये वाला बढ़ा रहता है तो उसको बोलते हैं सूखने वाला थायराइड है। आम भाषा में ऐसे ही बोलते हैं उसको। समझ में आया? तो इसका रिपोर्ट किसी का लैब का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वेरी करता है, जो डिफरेंस है, और ऐसे देखकर आप कंपेयर कर सकते हो किसको थायराइड है किसको नहीं। एक चीज मैं बता दूं यहाँ, कि जैसे देखे, थायराइड का मान ले कि जो नॉर्मल वैल्यू है ना, ये पता नहीं, हाँ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ आया है किसी का, जिसका भी रिपोर्ट है। सपोज थायराइड का जो वैल्यू है, रेंज है, ये रेंज है 0.34 से होना चाहिए 5.6, मतलब 5.5। किसी का अगर आ गया 6 आ गया, तो मैं बता दूं 6 आ गया तो बोलते हैं मुझे थायराइड हो गया, दवा खाने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत अगर बढ़ा हुआ है, अगर गड़बड़ आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन खाने की जरूरत हो, नहीं। क्यों? रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों का ये थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आता है, तो तुरंत पैनिक हो जाते हैं, यहाँ चक्कर मार रहे हैं, वहां चक्कर मार रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर जब देखते हैं तो कहते हैं कि शरीर में कोई दिक्कत है, कोई घबराहट, बेचैनी, वजन बढ़ना, भूख नहीं लगना, बाल झड़ना, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो बोलते, या लैट्रिन नहीं होना, कुछ भी ऐसा, कमजोरी लगना, तो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाओ, उसके लिए आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्लियर? अब है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम्स बॉडी में हो रही है, तो कम पावर से मेडिसिन, दवा शुरू किया जाता है थायराइड का। थायराइड का मैक्सिमम लोग जानते होंगे, मैक्सिमम क्या, एक ही दो गिन चुन का मेडिसिन आता है, एक ही दो ब्रांड, एल्टॉक्सिन और थायरॉक्सिन। उसमें कोई बोलते हैं, सबको पेशेंट को पता रहता है कि मैं 50 का खाती हूँ या खाता हूँ, 75 का खाता हूँ, 100 का खाता हूँ, 125 का खा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे बताते हैं वो। क्लियर? अब ये कुछ नहीं, जो मैंने मेंशन किया था ना, ओस्मोटिक प्रेशर, तो ये सिंपल वे में डायग्राम को समझने के लिए, ओस्मोसिस क्या होता है, ये जो केमिस्ट्री वाले या ऑर्गेन फिजिकल केमिस्ट्री कभी जिन्होंने पढ़ा हो या कैसे भी केमिस्ट्री पढ़ा हो, उनको समझ में आएगा, ये देख लोगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्लियर? और फिर ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया, ये सब बिल्कुल जो 11 12 के बच्चे हैं उनको आना चाहिए, वो देख ले, अगर देख कर आप समझ सकते हो इसको, डिफाइन, मैं डिटेल इसमें जाऊंगा नहीं। अब रखा है, ये पिक्चर रखा है सूजन का। जब आदमी को सूजन होता है तो सूजन टेस्ट कैसे करते हैं, ऐसे उंगली से दाब कर देखा जाता है। अगर पानी के कारण है सूजन तो ऐसे गड्ढा बनेगा, और इसको भरने में 4 सेकंड 5 सेकंड बाद फुल्ली, या 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, तब ये जाके गड्ढा फिर से भरेगा। और जिनको चर्बी के कारण फूला फूला रहेगा, तो ऐसे गड्ढा नहीं बने, जैसे दावा तुरंत भर में तुरंत फूल कर फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिसको पानी के कारण है तो कुछ देर गड्ढा रहेगा, कुछ सेकंड, मतलब ऐसे गड्ढा बना हुआ रहेगा। एक तो यहाँ दाब के टेस्ट करते हैं, मतलब ऐसे जगह पर दाबते हैं जहाँ हड्डी हो, हड्डी, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे वाला मांस वाला पोर्शन पर दाब कर देखेंगे, हड्डी को प्रेस करते हैं ताकि हम हीट करें, हड्डी को हीट करें, और उसके बाद देखते हैं।
तो प्रेस करने का तरीका होता है इस पर प्रेस करना है, कहाँ, या यहाँ ऊपर प्रेस करते तो हड्डी के ऊपर प्रेस करते हैं, उसको प्रेस करके देखा जाता है। मेडिकल साइंस के बच्चों को ये बात पता होगा, उनको पता होना चाहिए। क्लियर है? आ, ये पिक्चर रखा हुआ है, देखो जब लीवर वाले पेशेंट होते हैं या जिनको बहुत शरीर में सूजन है तो पेट भी फूल जाता है। पेट फूलेगा तो पेट में तो ऐसे नस भी दिखने लग जाता है ऐसे, जिसको बोलते हैं, मेडिकल साइंस वाले बच्चों को बिल्कुल पता होगा, डायलेटेड वेन, केपट मेडुसा, ये सब बस मेडिकल टर्म है। समझ में आया कितना पेट फूल जाता है? और ये कुछ नहीं, उसी को थोड़ा बढ़ा बढ़ा कर दिखाया गया है, क्या और भी ज़्यादा पेट फूला हुआ ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनका लीवर खराब हो तो ऐसे पेट फूला हुआ रहता है। अब एल्बुमिन के बारे में बता रहा हूँ।